पंडित फकीर सदैव ओम शांति आश्रम आपका स्वागत है। ये हमारा स्टडी स्टेशन है जहाँ के हम लोग बैठे हुए। बोलिए। आदि योगी आदि गुरु के बारे से में आदि बताइए। योगी आदि गुरु बोला जाता है। शिव शंभु महादेव को, हर शिव शंभु सबसे बड़े योगी थे। साधना करते थे, तपस्या करते थे। हिमालयों के सर्दियों में भी मृगशाला पर बैठ के ध्यान लगाते थे, और जब ध्यान लगाते थे तो उनको ज्ञान आता था। और ज्ञान इतना आया कि जब जानते हैं समुद्र मंथन हुआ तो बहुत सारे रत्न निकले उसमें, इसमें जहर भी था। कहा गया, मुझे कुछ धर्म का पता नहीं है, मैं भगवान के बारे में जानकारी नहीं है, धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, सब कुछ सुना हूँ, आपको सुना रहा हूँ, उसके बारे में मुझे कोई प्रमाण नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है भाई। तो कहा गया कि वो जहर निकला, वो जहर ऐसा था विषम कि अगर वो कहीं भी पड़ता तो विनाश हो जाता, इतना जहर था। क्योंकि शेष नाग को रस्सी बना के सुमेर पर्वत को उसको मथे थे, समुद्र मंथन हुआ था, मंथन करके तो उसमें से एक जहर निकला था वो। और जहर इतना ज़बरदस्त था कि अगर गिर जाता ना तो पूरा विनाश हो जाता है। तो सब डर गए कि अब तो विनाश हो जाएगा, क्यों हम लोग समुद्र मंथन किए। अमृत भी निकला तो विष भी निकला। तो शिव शंभु महादेव को बुलाया गया कि आप तो इतने बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं, आपके जैसे कोई तपस्वी है ही नहीं, देवताओं में भी कोई इतना बड़ा तपस्वी नहीं था, इसीलिए उसको आदि योगी आदि गुरु बोलते हैं। तो आप कुछ करिए। तो बोले लाओ मैं पी लेता हूँ। पूरा था तगड़ा इतना भाई, बोला पी लेते हैं। अरे मर जाएंगे आप। बोले चिंता मत करो, योगी बोला है तो मैं गंगा का भी अहंकार तोड़ा था। स्वर्ग से गंगा उतरी थी तो गंगा बोल रही थी मैं उतरूंगा तो पूरा पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, मेरी बेग को पृथ्वी कैसे बर्दाश्त करेगी। भगीरथी प्रयत्न किया था ना, माँ बाप को वो उरीन करने के लिए गंगा को लाया था, तो महादेव जटा में ही उसको रख लिए थे। कहाँ रख लिए थे? जटा में रख लिया। वो जटा से बाहर नहीं निकली हो, जटाधारी बोलते हैं उसके वास्ते। जटा में ही संभाल लिए थे उसको। गंगा का अहंकार चूर कर दिए थे। तो बोले विष क्या है, इसका भी अहंकार चूर करते हैं। इसका अहंकार है कि दुनिया प्रकट कर लेगा, ऐसा लिए और यहीं रोक लिए, अंदर नहीं गया। अब ये सब कहानी है भैया, अब मैं नहीं जानता इसको, अब ऐसे कैसे रोक लिए, बट रोक लिए। तो उनको बोलते हैं आदि गुरु आदि योगी। तो वो बहुत ही महान थे। मान सही विष खाए के समूह भयो जगदीश, मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश बिना मान अमृत पिए राव कटाए उससे। वो चोरी करके अमृत पी लिया था कृष्ण से, तो गर्दन काट दिए विष्णु उसका। और ये सम्मानित होके दुनिया की रक्षा के लिए जहर पी लिए ना, तो जगदीश हो गए। तो पैसे की बात कर रहे थे, मान मर्यादा सम्मान से 2 पैसे भी कमाओगे ना तो उसकी इज्जत होती है। और छद्म भेष में दुराचारी, चोर चुहार, धोखाधारी से पैसे कितना भी कमा लो ना तो वर्मा की तरह अपमानित हो गए। साला चोर नालायक, सुप्रीम कोर्ट का जज कितना चोरी किया। एक डीजीपी था यहाँ का पंजाब का, वो कितना चोरी किया। और पॉलिटिकल लीडर्स देखो, ममता बनर्जी का मिनिस्टर साहब गाय का तस्करी करके, घोटाला करके, एजुकेशन घोटाला। लल्लू यादव सालों को देखो, चारा घोटाला करके, रेलवे स्कैम करके, रेलवे जॉब फॉर करके, लैंड फॉर जॉब, देखो क्या क्या कर रहे हैं। मुलायम को देखो, ये सारे भ्रष्टाचारी। केजरीवाल को देखो, शराब घोटाला। तो ये लोग क्या है, इतना घिरा हुआ है ना कि इसका कोई चरित्र ही नहीं। अरे जहर भी पियोगे ना ईमानदारी से तो उसका भी वैल्यूज होता है। अब हमारे गुरुजी देखिए, भगत सिंह 23 साल की अवस्था में फांसी चढ़ गए देश के लिए, बताओ। सुभाष बोस लड़ते लड़ते शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इन लोगों को हम याद करते भाई, जिनका चरित्र था। पैसे से नहीं तोलते तराजू पर उनको, चरित्र से तोलते। चरित्र और पैसे में बहुत फर्क है। पैसा एक मटेरियल चीज़ है जो कोई भी कमा सकता है, लेकिन चरित्र का निर्माण अभी भी पढ़ा ना। चलिए उपनिषद शुरू कर दीजिए, कठोपनिषद बताइए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यो वरणी बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दूरस्य दुर्गम पथयत कवियो बदत। तो ज्ञान और चरित्र का निर्माण बड़ी साधना से होता है। बुद्ध भगवान तो बहुत बड़े राजकुमार थे, धन दौलत मटेरियल का कोई कमी नहीं था। हजारों सुंदरियां इनके सेक्स के लिए तैयार थे, खाने पीने किसी कमी नहीं थी। कपिल वस्तु के राजा सुद्धोधन इनको तो राजकुमार बना के रहना चाहते थे,
लेकिन जब इनको पता चला कि सच क्या है तो मटेरियल को छोड़ दिए ना, Yes. चले गए ज्ञान की तलाश में। यही वरनिबोधत, वरनिबोधत, प्राप्यो वरनिबोधत, प्राप्यो वरनिबोधत, प्राप्यो वरनिबोधत, दुर्गम दुर्गम दुरस्य दुरस्य छुरस्य धारा धारा निशिता। छुरे की धार की तरह ये रास्ता है जहाँ दुर्गम है, कठिन है, मुश्किल है। इसीलिए महान पुरुषों के संपर्क में जाके श्रेष्ठ जनों के सौजन्य से, संलग्न से कुछ ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। धन दौलत मुक्ति का मार्ग नहीं है। ये सब फंसा लेता है। जितना लोभ होगा उतना लोभ बढ़ेगा। लोभ बढ़ते गए, लोभ बरो नित नयो नयो, लोभ बढ़ता ही चला जाए। आज इतना है तो कल उतना चाहिए, चरण फंस जाता है। कबीरदास की कहता है जब मच्छी को लोभ आ जाता है ना तो हनी में बैठ जाता है ना, होता है ना ईगल तेलुगु में, वो उसको लोभ आता है ना तो हनी खाने के लिए उस पर बैठ जाता है। तो फिर क्या होता है आप बताइए? अरे हनी है ना भाई, उसी में फंस के मर जाता है। तो ये लोभ लालच में जो फंस गया ना उसका अंत वहीं हो गया। काम क्रोध था लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, ये किसी को भी ले डूबेगा भाई। समझ रहे हैं क्या? मातृवत प्रदारेशु प्रदर्वेशु लोस्वत आत्मसर्भूतेषु यह पश्यति स पंडित। समझ रहे हैं क्या? तो इसका यही कारण है कि साहब सोच समझ ज़्यादा रखना चाहिए। सती बाबू की तरह सोच समझ के कुछ काम करना चाहिए। कभी भी जानबूझ के गलती नहीं होनी चाहिए। भूल के गलती हो उसके लिए भी शर्मिंदा होनी चाहिए। मन की शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कभी कम होना, भूल कर भी भूल होना, क्योंकि वो और मकड़ी के जाल में फंसने जैसा। ओम शांति। ओम शांति।